हेलो दोस्तों, 8 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट का आपका एग्जाम हो चुका है। जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे आपको 100% एक्यूरेसी के साथ आंसर बताए जाएंगे। साथ ही अगर जिन बच्चों का एग्जाम आने वाली शिफ्टों में है, इस वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि जो क्वेश्चन हम इस वीडियो के माध्यम से आपको करवाएंगे उससे रिलेटेड 4 या 5 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा बताए जाएंगे, ताकि आने वाली शिफ्टों में अगर उन क्वेश्चनों में से कोई आपका शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपके मार्क्स ना कटे। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस दिन विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है। 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। 2 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर लिटरेसी दिवस मनाया जाता है। इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। 5 दिसंबर को क्या मनाया जाता है। 5 दिसंबर को कंप्यूटर लिटरेसी दिवस, मृदा दिवस मनाया जाता है। सॉरी दोस्तों, 5 दिसंबर को मृदा दिवस मनाया जाता है। तो क्या क्या बताया मैंने। 8 मार्च को महिला दिवस, 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस, और 1 दिसंबर को एड्स दिवस, 2 दिसंबर को कंप्यूटर लिटरेसी दिवस, 5 दिसंबर को मृदा दिवस, और 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आप याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आ गए हैं हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1526 में भारत में किस साम्राज्य की स्थापना हुई। 1526 में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। जैसा कि आप जानते हैं 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। किस किस के बीच। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। आपसे पूछा जाए कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई। 1 अप्रैल 1526 को पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। किस किस के बीच। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। आपसे पूछा जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य का सबसे महान शासक औरंगजेब था। मुगल साम्राज्य का सबसे महान शासक, और इसकी मृत्यु कब हुई थी। 1707 में इसकी मृत्यु हुई थी। ये आप याद रखना। जैसे ही इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, दीन ए इलाही धर्म मुगल साम्राज्य में किसने चलाया था। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था। कब चलाया था। 1682 में। यह भी आप याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सोशल हार्मनी पुस्तक किस भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा लिखी गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सोशल हार्मनी पुस्तक नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप याद रखना। इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अर्थशास्त्र किसने लिखी थी। चाणक्य ने लिखी थी। इंडिका किसने लिखी थी। मेगास्थनीज ने लिखी थी। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। राजतरंगिणी पुस्तक किसने लिखी थी। कलहण ने लिखी थी। इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। पृथ्वी राज्य राजसो किसने लिखी थी। चंद्रबदई ने लिखी थी। तो क्या क्या पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। पहले पूछा जा सकता है, चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। चाणक्य ने लिखी थी अर्थशास्त्र, जैसा कि कुछ लोग जानते भी होंगे। सेकंड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी। इंडिका पुस्तक लिखी थी मेगास्थनीज ने। किसने लिखी थी। मेगास्थनीज ने। इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, राजतरंगिणी किसने लिखी थी। राजतरंगिणी लिखी थी कलहण ने। किसने लिखी थी। कलहण ने। इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बाबरनामा किसने लिखी थी। बाबरनामा लिखी थी बाबर ने। इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन लगभग आपसे पूछे जा सकते हैं। ये आप याद रखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रीजनिंग का ये क्वेश्चन है, मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। एक कोड को FOAG को PGHB
लिखा जाए तो सम को क्या लिखा जाएगा, SUME। तो आप क्या करोगे, ये देखो दोस्तों कैसे करना है आपको, मैं आपको बताऊंगा। FOAG PGHB आपको कैसे करना है, OPFGABGH, एक के बढ़ा रखा दोस्तों। SUME हम भी क्या करेंगे, SUVST और MN और EF ये बन जाएगा हमारा। मैं आपको दोबारा बता देता हूं, ओ में तो पी जोड़ रखा है, और वो जैसे मैं आपको दोबारा रिटर्न करके बताऊंगा आपको अच्छे ढंग से समझ आएगा। FOAG PGHB क्या कर रखा है, OPFG अपोजिट साइड एक एक बढ़ा रखा है दोस्तों, ABGH। तो हमें क्या करना अब, UVSTEFMN क्या आंसर आ जाएगा आपका, VTFN आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट करना, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में इसको दोबारा बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैथ की स्टेटमेंट गलत हो सकती है पर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि मैथ की स्टेटमेंट दोस्तों किसी भी बच्चे को याद नहीं रहती, तो मैथ की स्टेटमेंट गलत हो सकती है। इस पर आप इसको आप दिल पर मत लेना। तो लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक आदमी 10 दिन में कार्य पूरा कर सकता है, दूसरा आदमी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। जैसे क्या दिया गया, एक आदमी 10 दिन में कर सकता पूरा कार्य, एक दिन का कार्य 1/10। दूसरा व्यक्ति उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, एक दिन का कार्य 1/12। तो इनका क्या एलसीएम हो जाएगा, 60। इनका एलसीएम हो जाएगा 10 6 60, 12 पंजे 60। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, 11/60 दिन में करेंगे। यानी कि कितने दिन में करेंगे दोस्तों, 60/11, 11 पंजे 55, 5 सही 11। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ के आपसे पूछे जा रहे हैं बार बार एग्जाम में, और मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं, पर उससे रिलेटेड 4 या 5 क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा कराता हूं, तो वीडियो में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। इसलिए लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हम भी मोटिवेट हों। किस विटामिन को धूप विटामिन के नाम से जाना जाता है, विटामिन डी को धूप विटामिन के नाम से जाना जाता है। आपके आने वाले शिफ्टों में यह भी पूछा जा सकता है, विटामिन सी हमें किससे प्राप्त होता है। विटामिन सी सभी खट्टे पदार्थों से प्राप्त होता है। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, सकरवी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, सकरवी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। आपके एग्जाम में पूछा जाए, रतौंधी बीमारी किस की कमी से होती है, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसे आपके एग्जाम में ऐसे कोडिंग के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे रीजनिंग से, तो इसका कैसे आपको सोल्व करना ये, जैसे मैं आपको बता दूं कि 11 का क्यूब है 1331, 11 का क्यूब क्या होता है 1331, 12 का क्यूब क्या होता है 1728। आपको ऐसे नहीं करना आता तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये शॉर्ट ट्रिक आपके अपने चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिखाई जाती हैं। तो अब आप एग्जाम में कैसे करोगे, वैसे तो सभी बच्चों को इतना तो आता ही है, परंतु नहीं आता तो 11 गुणा 11 गुणा 11 आपका 1331 आ जाएगा, 12 गुणा 12 गुणा 12 आपका 27, 1728 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1728 आपका राइट आंसर आ जाएगा, 12 का क्यूब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 450 रुपए में राम ने 18 सेब खरीदे, 450 में 18 सेब खरीदे, तो इसने जैसे क्या करेंगे, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, तो कितना बच गया हमारा, 9 बच गया, 18 पंजे 90। एक सेब का मूल्य कितना आ गया, एक सेब का मूल्य आ गया 25 रुपए, और 18 सेबों का मूल्य आ गया 450 रुपए, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। तो अब क्या कहता है क्वेश्चन में, 2 सेब खराब हो गई, यानी कि हमारे पास 16 सेब बच गए और पैसे हमारे लगे थे 450 रुपए, और 16 सेब हमने कितने के भाव बेची, एक सेब 30 के भाव। तो क्या करेंगे,
1600 16 तिये 48, 480 रुपये की हमने 16 सेब बेच दी और 450 रुपये की हमने 18 सेब खरीदी थी। तो हमें कितना प्रॉफिट हुआ? हमें 30 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैथ में दोस्तों स्टेटमेंट थोड़ी इधर उधर हो सकती है, परंतु कॉन्सेप्ट वही लगता है। तो आप याद रखना, मैं आपको इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन करवाऊंगा और जो एग्जाम में आए हुए थे क्वेश्चन से उनसे रिलेटेड भी मैं आपको करवाता हुआ आपके साथ चल रहा हूं। तो आप याद रखना। तो चलो क्वेश्चन ये कर लेते हैं। जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तराखंड में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड राज्य में आपका स्थित है। इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? आपका मध्य प्रदेश में है। ये क्वेश्चन आप याद रखना। इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वे भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है दुधवा। क्या पूछा जा सकता है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। किस में है? उत्तर प्रदेश में। आपके एग्जाम में एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्या पूछा जा सकता है? पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? मैं आपको बताऊं किस राज्य में है। आपको पता भी होगा, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं, केरल राज्य में स्थित है पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। तो मैंने इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आपको बताए, जैसे जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान का राइट आंसर तो मैंने आपको बता दिया, उत्तराखंड में। किस राज्य में है? उत्तराखंड में। और इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? कान्हा किसली किस राज्य में है? कान्हा किसली मध्य प्रदेश में है। और इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। आपसे पूछा जाए पेरियार 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 वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? केरल में है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? केरल में। ये आप याद रखना। तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे हरिहर बुक्का 2 भाई थे। ये विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। आपसे पूछा जाए इनकी राजधानी क्या थी? इनकी राजधानी हम्पी थी दोस्तों। आपसे पूछा जाए हम्पी कहाँ पड़ेगा? आपसे पूछा जाए कि हम्पी कहाँ पड़ेगा? हम्पी आपके कर्नाटक में पड़ेगा। मैं आपको बता दूं हम्पी कहाँ पड़ेगा? कर्नाटक में आपके पड़ेगा। तो क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? यह भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर बुक्का 2 भाई थे। ये दोनों संस्थापक थे। और इनकी राजधानी क्या थी? हम्पी इनकी राजधानी थी। आपसे पूछा जाए हम्पी कहाँ पड़ेगा? हम्पी आपके कर्नाटक में पड़ेगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब का टारगेट 100 सब्सक्राइब एक्स्ट्रा और हमारे हो जाने चाहिए इस वीडियो के माध्यम से, और हमें 100 ही लाइक चाहिए। तो आप एक्स्ट्रा हमारे 100 सब्सक्राइब करवा देना और 100 ही हमें लाइक चाहिए। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू मच दोस्तों।